लेडीज़ कैदी जो कि सज़ा याफ्ता हैं 7 साल से 6 साल से 8 साल से, उन खवातीन की फुल बदमाशी चलती है वहाँ पे। अच्छा, जो नहीं आने वाली भी चलती है। हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मेडिसिन के लिए 3-3 4-4 घंटे वेट करना पड़ता है। मैं एंटर हुई हूँ, एंटर होते ही साथ आए जी और बड़े धक्के के साथ बदतमीजी के साथ यूं पकड़ के झंझोड़ा गया। आए जी लगाएं, चलें जी झाड़ू लगाएं जी, थपड़ियाँ लगाएं जी। कोई भी खवातीन चाहे उसका जुर्म है या नहीं है, वो अंदर आ गई है तो समझ लें उसका जुर्म बन गया। कि ज्यादातर खवातीन कौन सी हैं वहाँ पर जेल के अंदर, किस केस में ज्यादा है? हाँ, तो बल्कि अहद करके लेडीज मैंने देखा है वो निकल रही होती हैं, वो कह रही होती हैं कि चलो सजा ही काटनी है ना, तो अब कोई बड़ा कुछ सही। प्रेशराइज इस तरीके का वहाँ किया जाता है कि वो वहाँ से आधी मुजरिम या एक बड़ा मुजरिम बन के ही वहाँ से निकलेगा। विजिट वाला कोई आ गया, आप उनसे कोई आपसे क्वेश्चन करता भी है तो आपने कहना है जी ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप जो कैमरे में मेरे साथ खातून देख रही हैं, ये समीना नाज है और पेशे के लिहाज से एक जर्नलिस्ट है। ये साबका कैदी भी हैं। आप कहेंगे एक जर्नलिस्ट और साबका कैदी? हाँ, आप ये स्टोरी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, इनसे पूछते हैं किस जुर्म में आप अंदर गई, आपने क्या देखा जेल के अंदर हालात, औरतें किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं और क्या क्या आपने वहाँ चीज़ें देखी और आप आज हमसे क्या शेयर करने वाली हैं। आज हमारे साथ समीना नाज साहिबा हैं, आए इससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सबसे पहले बताएं कि एज ए जर्नलिस्ट और आपने जेल काटी, पहले तो बताएं किस जुर्म में काटी, क्या आप पर एलिगेशन थी, कौन सा केस था आपने? सर बेसिकली तो जिस सहाफ़ी पे पर्चा नहीं है, मेरा ख्याल है उसको सहाफ़ी नहीं समझा अच्छा। जाता। ये कहते हैं कि जी जो पर्चे होना है और ये सब ये सहाफ़त में शामिल है। ठीक है, तो बस मुझ पे भी एक ऐसा ही एलिगेशन लगा सहाफ़त में ही कि मुझे समझ ले जुर्म तो खैर साबित नहीं हुआ, लेकिन उसमें ये है कि सज़ा जो है वो ज़रूर गुजारी इन 1 मंथ। कौन से सेंट्रल ठीक है। जेल या कोट लखपत? यानी कोट लखपत जेल में सर। अच्छा, कोट लखपत जेल में है जी। अच्छा, आप एज ए खातून है तो आपने क्या देखा जेल में, कोट लखपत में क्या माहौल है, किस तरह खवातीन रहती हैं, क्या उनको मसले मसाइल हैं, ये ज़रा शेयर करें। सर अगर इस तरफ मैं आती हूँ ना, मैं बेसिकली इसी वजह से ही आपसे बातचीत करना चाह रही थी, बल्कि आपका शुक्रिया, आपने मेरे साथ ताउन किया। मैं चाह रही थी कि ये एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जाए जिसमें कैदी जो खवातीन हैं, हवालाती खातून हैं जो कि नए केसेस में आ रही होती हैं, उनके साथ बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही होती हैं। स्पेशली हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मेडिसिन के लिए 3-3 4-4 घंटे वेट करना पड़ता है। और उसके अलावा जो प्रेगनेंसी वाली, जो डिलीवरी वाली लेडीज़ हैं, समझ लें कि जिनका प्रेगनेंसी ड्यूरिंग टाइम पीरियड चल रहा है, उसमें उनके साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया जाता। और फिर ये है कि मैंने अपने आप को वहाँ पे हाईलाइट नहीं किया मीडिया के तौर पे, क्योंकि मैं जज करना चाह रही थी, मैं कुछ चीज़ें नोट करना चाह रही थी कि क्या क्या मुश्किलात जो हैं वहाँ पे हैं लेडीज़ के साथ। अच्छा, जो सबसे अहम चीज़ मैंने देखी वो ये कि जो लेडीज़ कैदी जो कि सज़ा याफ्ता हैं 7 साल से 6 साल से 8 साल से, उन खवातीन की फुल बदमाशी चलती है वहाँ पे। अच्छा, जो नहीं आने वाली भी चलती है। बिल्कुल हमने सर। सुना था जेल के अंदर जो मर्द हजरात हैं उनकी बदमाशी चलती है, खवातीन में भी ऐसे बिल्कुल बनी हुई बिल्कुल चीज़ें? ऐसे ही है। बल्कि जो यूँ समझ लें कि बस अंदर आमद की देर है। कोई भी खवातीन चाहे उसका जुर्म है या नहीं है, वो अंदर आ गई है तो समझ लें उसका जुर्म बन गया। जब आप पहले दिन एंटर हुई कोट लखपत जेल में, बिल्कुल तो मेरे साथ भी आपने वही क्या ट्रीट फेस हुआ। किया? बिल्कुल जब मैं एंटर हुई हूँ, एंटर होते ही साथ आए जी और बड़े धक्के के साथ बदतमीजी के साथ यूं पकड़ के झंझोड़ा गया। आए जी लगाएं, चलें जी झाड़ू लगाएं जी, थपड़ियाँ लगाएं जी। फौरी आते ही प्रेशर इनकार नहीं किया आपने? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो सब कुछ देखना था। तो मैं तो जाहिर है ये चीज़ चाहती थी कि मुझे हर चीज़ अंदर से पता चले कि क्या मैटर्स चल रहे हैं, क्योंकि मैं पहले सुनती थी। तो मेरा भी इत्तेफाक हुआ, तो मैंने कहा चलें ये जजमेंट ही सही और पता चले कि अंदर मामला क्या चल रहे हैं ख़वातीन के साथ। खैर वो फिर बड़ी बदमाशी के तौर पे वहाँ जो कैदी ख़वातीन हैं वो आने वाली हवालातियों के साथ और जो पहले से रह रही हैं उनके साथ भी उनकी फुल बदमाशी चल रही होती। किसी किस्म का उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। पुलिस वाले हैं 5-5, 6-6, 7 साल से वहाँ रह रही हैं खातून, हाँ। जो जराइम पेशा हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं समीना साहिबा कि ज्यादातर खवातीन कौन सी हैं वहाँ पर जेल के अंदर, किस केस में ज्यादा है?
सर बेसिकली तो जो मैंने वहाँ पे नोट किया, जज किया, उसमें ज़्यादातर जो हैं वो मंशियात से रिलेटेड है या फिर चोरी से रिलेटेड। अच्छा, इन केसेस में ज़्यादा ख़वातीन आ रही हैं, तो वो भी मेरा ख्याल है उसके पीछे भी आपको पता ही है मुआशरा जिस तरफ जा रहा है। अब एक बंदी जो एंटर हुई है, बजाय इसके कि वहाँ पे वो तौबा ताइब होके निकले, बिल्कुल जेल तो ये कहता है। प्रेशराइज इस तरीके का वहाँ किया जाता है कि वो वहाँ से आधी मुजरिम या एक बड़ा मुजरिम बन के ही वहाँ से निकलेगा, जो मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया। अच्छा, आपने ऑब्जर्व किया है कि लोग तौबा करके निकलते हैं, ज्यादातर खराब होके निकलते हैं? बिल्कुल नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ तो बल्कि अहद करके लेडीज मैंने देखा है वो निकल रही होती हैं, वो कह रही होती हैं कि चलो सजा ही काटनी है ना, तो अब कोई बड़ा कुछ सही। अच्छा, इस तरह के व्यूज मुझे देखने में, सुनने में मिले हैं। ऐसा क्यों है? आपने जाहिर बात उन औरतों में रही होंगी, जाहिर बात है कि आपने उनसे बातें भी की होंगी, उनका माइंड भी चेक किया होगा, ठीक है? क्या बात है कि वो तौबा करके नहीं निकलती, फिर कोई बड़े से बड़े जुर्म के लिए वो कहते हैं हम फिर बड़ा जुर्म करके अंदर आएंगी? सर उसमें बेसिकली ये है कि आप चीज़ एक देखें कि हम रिहैब सेंटर अगर जाते हैं ना, वहाँ पे हमें एक बेसिकली एक ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसमें डॉक्टर आपकी काउंसलिंग करता है, ठीक है, और आपकी जो मंशियात से आदत छुड़वानी है तो जाहिर है उसको अच्छा इन्वायरमेंट भी चाहिए, उसको फिजिशियन भी चाहिए। वहाँ पे ओपोजिट माहौल है, तो जाहिर है जब एक बंदे को टॉर्चर किया जाएगा मुसलसल, एक तो वो पहले जो जुर्म उसने किया ही नहीं है उसकी वो सजा काट रहा है, ऊपर से उसको टॉर्चर किया जा रहा है, तो फिर वो जाहिर है फिर वो मेरा ख्याल है कि वो सीधे रास्ते पे नहीं आएगा, वो गलत रास्ते भी जाएगा। कहते हैं कि एक बाहर की दुनिया है और एक जेल के अंदर की भी एक दुनिया है, जी ठीक है, जहाँ पर हर चीज मिलती है। बेशक। आपने देखा है कि वहाँ पर क्या क्या चीजें देखी हैं, क्या चीजें आपने ऑब्जर्व की हैं कि हर चीज वहाँ पर मिल जाती है जो आप चाहें? नहीं ऐसा तो नहीं मैं कह सकती है, तो कुछ चीज़ों पे पाबंदियां भी हैं, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि कुछ लोग प्रोटोकॉल वाले, बिल्कुल अच्छा, रिश्वत भी चलती है प्रोटोकॉल, बिल्कुल सर, रिश्वत भी चलती है, प्रोटोकॉल भी हैं उधर अंदर कुछ लोगों के। पुरानी जो कैदी खवातीन हैं उनके भी प्रोटोकॉल लग जाते हैं, फिर उसके अलावा पीटीआई मेंबरान भी उधर हैं, लेकिन उस तरफ मैं वो बात डिस्कशन करना नहीं चाह आपकी अब हम सोच रहे हैं औरतों के हकूक के बारे में बात कर रहे हैं ना। जी जी। अच्छा, आपने जेल काटी तकरीबन 1 माह, तो वो जिंदगी का एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर कर रही हैं, वो कितना कठिन था, कितना मुश्किल था आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए? मेरा ख्याल है कि जो बंदा बिल्कुल वो समझने की एक उस लाइन का है नहीं, तो वो जाएगा अचानक से, वो जिस तरीके से हिरासमेंट अंदर किया जाता है ख़वातीन को, वही मेरे साथ भी हुआ। फिर फिजिशियन के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ कि डॉक्टर अवेल नहीं होते, कई घंटे नहीं मिलते, और अगर मिलते भी हैं तो उनके पास 2 टैबलेट्स ही हैं, जस्ट पैनाडोल है और फ्लैजल, मोस्टली यही चलती है। आपको दांत दर्द है, आपको पेट दर्द है, आपको कहीं भी पेन किलर कोई यूज़ नहीं, जस्ट पैनाडोल। फिर उसके अलावा जो विजिट्स आते हैं जो प्रोवाइड करते हैं ये सारी चीज़ें, मतलब पिछले दिनों करशी वाले हैं, मुझे बड़ा हाँ उस टाइम मैं जेल के अंदर थी, मैंने देखा वो विजिट, उसमें वो मेरा ख्याल है हर चीज़ माजूनें जो भी थी हर चीज़ उन्होंने ख़वातीन के लिए भेजी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक पर्सन तक भी वो चीज़ पहुंची है। अच्छा। एड जो आती है बाहर से कोई चक्कर नहीं है, विजिट्स जो बाहर से आते हैं उनको क्वेश्चन करने की भी परमिशन नहीं है। विजिट वाला कोई आ गया, आप उनसे कोई आपसे क्वेश्चन करता भी है तो आपने कहना है जी ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, एवरीथिंग इज वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड, क्लास है, बिल्कुल क्लास है। आपको पैरे में बंद किया जाएगा, आपको डिफरेंट किस्म की, बल्कि मेरी वहाँ पे एक बंदी से डिस्कशन हुई तो उसने मुझे कहा कि मैम आपको अगर पैरे लगना है ना तो आप ये सवाल कर लें, जो जज साहब आए हैं, सुप्रिटेंडेंट साहब आए हैं, आप उनसे क्वेश्चन कर लें अगर आपने पैरे लगना है। तो उसमें वो एक स्पेशल बैरक होती है जिसमें समझ लें पनिशमेंट उसको दी जाती है, और फिर उसको हर तरह की सज़ा होती है और मार पीट और सब कुछ ही होता है उसके साथ, इसलिए फिर खामोश रहना पड़ता है। लेडीज़ बावजह मजबूरी फिर वो खामोश रहती हैं। अच्छा, आपने कहा कि औरतों को बहुत सारी मुश्किलात हैं अंदर, जी बिल्कुल, डेफिनेटली उनके बहुत सारी प्रॉब्लम, मर्द के हिसाब से औरतों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जेल के अंदर, डेफिनेटली उनके और बहुत सारी मल्टीपल रीजंस हैं जो हम यहाँ पर बता भी नहीं सकते। क्या कहेंगी कि समीना नाज ने जेल के अंदर जो 1 महीना गुजारा है, वो जिंदगी का मेरे ख्याल से आपका एक पूरी जिंदगी आपने सीख ली है। बहुत तलख तजर्बा, और फैमिली कैसे पीछे थी, बच्चे थे? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर पीछे संभालने वाले, फिर अल्लाह पाक की ज़ात सबको सहारा हौसला दे देती है, मुश्किल टाइम आता है तो फिर वो गुजर ही जाता है। तो एक कैदी समीना पहले देख के आई है, एज ए जर्नलिस्ट अब समीना जब जाएगी
तो क्या सोच के क्या बल्कि सवाल ये होंगे मेरा जाएंगे? प्रॉमिस है, ये बल्कि मेरा वहाँ की लेडीज़ के साथ प्रॉमिस था। उन्होंने कहा कि आप काइंडली विज़िट करें और प्रॉपर आके क्वेश्चन, अगर आपकी फील्ड से रिलेटेड लोगों को अंदर आने दिया जाता है तो आप ज़रूर विज़िट करें और हमसे आके क्वेश्चन करें, हम आपके साथ खड़े होंगे। मैडम मरियम नवाज़ एज ए खातून है, आप भी एक खातून हैं, क्या कहेंगे खातून के खुद के जेल में इस तरह चीज़ें होनी चाहिए ख़वातीन के हवाले से? ये जो कुछ इश्यूज मैंने बताए हैं, हॉस्पिटलाइजेशन वो ज़रूरी है, पानी का आए दिन इशू होता है। अब इतनी गर्मी में बच्चे कहाँ से सरवाइव करें? बड़ा तो चलें बर्दाश्त कर लेता है 2-4 घंटे, लेकिन पानी का सिस्टम बिल्कुल नहीं है वहाँ पे ठीक। उसके अलावा वहाँ पे सिलाई सेंटर है, लेकिन सिर्फ जस्ट वो दिखाने के लिए रखा हुआ है, वो कोई सहूलत नहीं है। नहीं सहूलत, वो तो सिखाया जाता है। नहीं कुछ भी नहीं, वो जो भी पूछने जाती है, मैंने भी पता किया, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, कोई सीन नहीं है सिखाने वाला। या आप पॉलर में गए हैं तो पॉलर वाली साइड की सारी चीजें कुछ भी अवेल नहीं है, कुछ भी कोई अवेल सिलाई नहीं होती, कोई खवातीन के लिए चीजें जो फैक्ट्रीज बनी हुई हैं वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है। और फिर उसके अलावा पॉलर भी बना हुआ है, लेकिन वो बज़ाहिर पॉलर नजर आ रहा है आपको, नो ट्रेनिंग नहीं हो रही अंदर, नहीं कुछ भी नहीं है, भी नहीं, कोई सीन नहीं है ऐसा। बस वो सहूलियात दिखाई ज़रूर जा रही हैं, क्योंकि विजिट्स आते हैं तो उसमें सबको ये कह दिया जाता है कि आपने ये कहना है कि जी ये सब हो रहा है। अच्छा जी। नाज़रीन, ये समीना की आपने बातें सुनी, ये एक कैदी थी और उन्होंने अपने दिल के हालात बताए जो कोल्ड लखपत में इन्होंने 1 महीना गुजारे और इन्होंने अपनी आंखों देखकर जो ऑब्ज़र्व किया वो हमारे साथ शेयर किया। उन्होंने कहा बहुत सारे मसले मसाइल हैं ख़वातीन के हवाले से, जो दिखाया जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है बकौल इनके। और ये मरियम नवाज़ साहिबा को स्पेशली ख़वातीन के हवाले से ये एक्शन लेना चाहिए कि ख़वातीन के बहुत मसले मसाइल हैं, जुर्म तो है, उसकी सज़ा तो उन्होंने काटनी है। वो कहते हैं ना, इंसान से नफरत नहीं उसके जुर्म से नफरत होती है। ये बात ठीक है, लेकिन जो अंदर के मसले मसाइल है उसको भी देखना हमारी गवर्नमेंट का राइट है। हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।